नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो इस समय पूरे बिहार के लाखों प्रतियोगी छात्रों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। दोस्तों, बात हो रही है बिहार दरोगा परीक्षा 2026 की और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस कथित प्रश्न पत्र की जिसे लेकर के कहा जा रहा है कि परीक्षा से पहले या परीक्षा के दौरान पेपर लीक हो गया है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि यह वीडियो किसी अफवाह को फैलाने के लिए मैंने नहीं बना रहा हूँ, बल्कि सच्चाई को समझने और छात्रों की आवाज़ को सही जगह तक पहुँचाने के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है। अब आइए पूरे मामलों को दोस्तों स्टार्टिंग से समझते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी एक्स और इंस्टाग्राम फेसबुक पर कुछ तस्वीरें और पोस्ट तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर बिहार दरोगा परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो दिखाई दे रहा है। यह कोई मॉडल पत्र नहीं है दोस्तों, ना ही किसी कोचिंग का नोट्स है, बल्कि दावा किया जा रहा है कि यह वही पत्र है जो परीक्षा हॉल में दिया गया था। अब यहीं से पहला और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों, जब परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाना सख्त मना है, तब वहां पे लोगों ने मोबाइल ले जाकर के फोटो कैसे खींचा। वायरल पोस्ट में यह दावा किया गया है कि कई परीक्षा केंद्रों पर सिर्फ नाम की चेकिंग नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ नाम की चेकिंग किया गया है कि कुछ अभ्यर्थियों से सिर्फ यह पूछा गया था कि आपके पास मोबाइल है कि नहीं है। अगर आप बताते थे कि मेरे पास मोबाइल है तो डायरेक्टली उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा था। अगर यह दावा सही है दोस्तों तो यह एक बहुत ही बड़ी सिस्टम की लापरवाही है। अब दूसरा सवाल दोस्तों यह है कि प्रश्न पत्र बाहर कैसे आया था। दोस्तों, कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा शुरू से ही पहले करीब 1 या 1.5 घंटे पहले वो परीक्षा का जो फील्ड होता है उसमें इधर उधर पहले से ही घूम रहे थे। ना कहीं कोई वहां पे उनको रोकने वाला था और ना ही कोई कुछ उनसे पूछने वाला था। कई जगहों पे टीचर और स्टाफ जो था नीचे छांव में बैठे हुए थे और ऊपर अभ्यर्थी खुलेआम यहाँ पे घूम रहे थे। अब दोस्तों सोचिए, अगर उस दौरान किसी ने प्रश्न पत्र की फोटो खींच भी लिया था तो क्या किसी को पता नहीं चला होगा। इसके बाद आता है सबसे चौंकाने वाला दावा। परीक्षा शुरू होने के बाद करीब 3 बार बिजली चली गई थी। हर बार 2 से 3 मिनट तक परीक्षा का पूरा हॉल अंधेरा हो गया था। जबकि इस बारे में परीक्षा केंद्र के प्रभारी से सवाल पूछा गया तो मशीन बंद हो गई थी, अब हम क्या कर सकते हैं, उनका ये रिप्लाई मिला। जब आप खुद सोचिए, अंधेरे में क्या सही तरीके से निगरानी संभव हो सकती है। वायरल तस्वीरों में एक और अहम बात सामने आ रही है दोस्तों कि उन प्रश्न पत्रों में OMR नंबर और शिफ्ट की जानकारी भी दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि यह प्रश्न पत्र दूसरी शिफ्ट का है। अगर यह सच है तो मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं है, बल्कि पूरा परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है कि अभी तक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा या किसी भी आधिकारिक संस्था की ओर से यह पुष्टि नहीं किया गया कि पेपर सही में लीक हुआ था। यानी फिलहाल यह मामला जांच के दायरे में है। लेकिन सवाल यह है कि जब इतने दावे सामने हैं, जब तस्वीरें सबके सामने आ चुकी है, तो आयोग की ओर से कोई साफ और बयान क्यों नहीं मिला है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो आयोग को छात्रों को आश्वस्त करना चाहिए कि पेपर लीक नहीं हुआ, यह हमारा पेपर नहीं है, और अगर कहीं भी लापरवाही या गड़बड़ी हुई है तो उसे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोस्तों, यह सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं है, यह उन लाखों युवाओं की सपनों की बात है जो सालों साल मेहनत करते हैं, अपने घर किराए ले करके वहां पे पढ़ाई करने जाते हैं और वहां पे एक छोटी सी गलती के कारण पूरे सिस्टम पर भरोसा खत्म हो सकती है। आज अभ्यर्थी सिर्फ एक मांग कर रहे हैं, सच्चाई सामने आनी चाहिए, चाहे सच कड़वा हो लेकिन साफ होना चाहिए। या तो आयोग स्पष्ट करना चाहिए कि यह अफवाह है, या फिर जांच करके दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी दोस्तों, तब तक हर छात्र के मन में सवाल बना रहेगा कि सच में पेपर लीक हुआ या नहीं। अगर सबके सामने सबूत हाजिर है, मैं आपको पूरा का पूरा फोटो भी दिखा दूंगा। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर छात्रों की आवाज़ और ऊपर तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही बिहार दरोगा परीक्षा से जुड़ा कोई भी आधिकारिक अपडेट आता है, ऑफिशियली अपडेट आता है, तो हम आपको सबसे पहले यहाँ पे बता सके। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।